राम सत्य। हर परिवार में 3 चीजें हैं, वो सत्य, प्रेम और करुणा। आप देखिए आपके परिवार का कितना डेवलपमेंट होता है। सत्य। ज्वाइंट फैमिली में बड़ी बेईमानियां होती है। सोचा जाता है इकट्ठा करके रखें, बाद में अकेले अलग होंगे तब ये पैसा काम में जाए आ जाए। लेकिन याद रखना, चोरी का माल बोरी में जाता है। ईमानदारी एक दमकते हुए हीरे की तरह, जितना जरूरत है मान लीजिए। गोलक में जिसका हाथ लग गया उसी ने हाथ मार दिया, ऐसे बरकत हो गया। जिसको आया हिसाब किताब होना चाहिए, हिसाब किताब में बरकत है। जितना चाहिए उतना ले लीजिए, बोल के ले लीजिए, लेकिन लुच्चागिरी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये चोरी ये ठीक नहीं है बिल्कुल। तो राम सत्य के प्रतीक है। माता कौशल्या ऐसे बच्चों को जन्म देती है जिसने जीवन में डकैती नहीं डाली, जिसने जीवन में चोरी नहीं की। राम सत्य के प्रतीक है। हर कार्यक्रम दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परिवार में प्रेम होना चाहिए। लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन प्रेम की भूमि है। अयोध्या में भगवान राम प्रकट हुए क्योंकि अयोध्या में माता कौशल्या की सुमित्रा 3 हो। यदि 3 देवियां ना होती तो अयोध्या में राम कभी भी प्रकट नहीं होते। राम उस घर को छोड़ते नहीं है जिस घर में ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों चीजें रहती हैं। माता के कर्म का प्रतीक है। घर में जितने भी लोग हैं वो सब मेहनती होने चाहिए, कर्म करने वाले होने चाहिए, नहीं कि एक कमाए 10 बैठ करके खाए। नहीं, मशीन को भी आप ऐसे ही छोड़ दोगे, मशीन काम नहीं करेगी, उसमें जंग लग जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उसी समय आप पूरे हो। कभी अमन कहिए 8 घंटा करता हूँ, 10 घंटा करता हूँ। ईश्वर अभी आपसे काम लेना चाह रहा है। आप कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए, निष्काम भाव से कीजिए। आप रामायण में से माता कैकेयी को निकाल दीजिए तो रामायण तो बात करने ही पूरी हो जाती है। कैकेयी कर्म है। राम लंका तक पहुंचते हैं, उत्तरकांड तक पहुंचते हैं, इसमें माता कैकेयी का बहुत बड़ा हाथ है। कैकेयी कर्म है। इस धरती पर तरक्की उसी की होगी जो कर्म करते रहेंगे। वही बच्चे माता पिता को बहुत लाडले होंगे तो कर्म करते रहेंगे। जो सुबह से शाम तक अपनी घरवाली के सामने बैठ करके चाय पीता रहता है तो माता पिता भी दुखी ही रहेंगे, उससे खुश नहीं हो सकते। इसलिए हर व्यक्ति को कर्म के प्रति